दिस इज थर्ड वीडियो ऑफ फ्रिक्शन। पहले दो वीडियो अपन ने बनाए और किस तरीके के न्यूमेरिकल फ्रिक्शन पे बनते हैं अपन ने डिस्कस किया। आज लेके आए हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स जो रिमेनिंग रह गए थे पिछले वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन के अंदर एग्जांपल के थ्रू कि और कौन कौन से वीडियो बन सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में अपन ने देखा कि सर दो ब्लॉक अगर रखे हुए हैं, यानी कि एक ब्लॉक के ऊपर कोई दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है और किसी उनमें से एक ब्लॉक के ऊपर अगर अपन ने फोर्स लगाया है तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि उन दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा, A1 कितना होगा, A2 कितना होगा। ये अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा। ये भी अपन ने देखा कि दो ब्लॉक में से एक पे फोर्स लगाया तो अगर नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया तो कैसे सोल्व करते हैं, ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया तो कितने चेंजेस उसमें आए। आज अपन बात करेंगे, वही दो ब्लॉक हैं लेकिन हम बात करेंगे कि आज एक नहीं दोनों ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया गया है तो उस कंडीशन में अपन न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करेंगे, एक्सीलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए जरा, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सरफेस है, फिर से इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, वैल्यूज में यहां से देख लेता हूं कि कितनी वैल्यू अपन को लेनी है। एक को लेना है 2 kg, दूसरे को लेना है 4 kg। ये हमारे पास हो जाएगा ये वाला 4 kg और ये वाला हमारे पास हो जाएगा 2 kg और दोनों पे फोर्सेज लग रहे हैं। इस पे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन और इस पे फोर्स मान लो कि 30 न्यूटन, इस तरीके से। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपन को दे रखा है 0.5 और 0.2। यहां दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 इन दोनों के बीच में और यहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है 0.5। वैल्यूज एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, सारी वैल्यूज बिल्कुल करेक्ट है। न्यूमेरिकल को अपन सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा भैया। ठीक है सर, वही सर दो ब्लॉक का न्यूमेरिकल है। पहले दो ब्लॉक के न्यूमेरिकल में एक ही ब्लॉक पे फोर्स लग रहा था, या तो नीचे वाले पे या ऊपर वाले पे। तो उस तरीके का अगर पैटर्न का न्यूमेरिकल बनता है तो कैसे सोल्व किया, उसके कुछ स्टेप थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और अपन ने फाइंड आउट किया कि एक्सेलरेशन कंबाइंड का होगा या अलग अलग होगा, ए होगा या A1 A2 होगा, दैट्स ऑल। लेकिन अब इसके अंदर दोनों ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रखा है तो इसके प्रोसेस क्या होंगे, तो देखना जरा। इसका ये प्रोसेस होगा कि पहला ही स्टेप हमें ये बताता है कि हम मान के चलते हैं कि पहले से मान लो अगर इस तरीके का न्यूमेरिकल आए तो पहला स्टेप ये बताता है कि पहले से ये मान के चलो कि दोनों बॉडी साथ साथ चल रही है, दैट्स ऑल। अगर हमारे पास दो ब्लॉक का न्यूमेरिकल आता है, दोनों पे ही फोर्स लग रहा है, तो सोल्व करने का क्या तरीका रहेगा। तो सर हम पहले मान के चलेंगे कि जो दो बॉडी है जिन पे फोर्स लग रहे हैं वो दोनों एक साथ चल रहे हैं। ऑलरेडी अपन मान लेते हैं कि दोनों नो डाउट एक साथ ही चल रहे हैं, अलग अलग नहीं चल रहे हैं, दोनों एक साथ चल रहे हैं। पहले से मान लो ये, ठीक है। तो पहला स्टेप हो जाएगा, पहले से मान लो साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, पहले से मान लो। तो अपन ने पहले से मान लिया कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, अगर ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो ये बॉडी कितनी हो जाएगी, 2 + 4 6 kg की। ठीक है, और इन पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 20 + 30 50 न्यूटन। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जब 6 kg 50 न्यूटन से आगे ड्रैग करेगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा इधर। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो फ्रिक्शन लगेगा सर म्यू × r। म्यू कितना है 0.2 और r कितना हो जाएगा mg, यानी कि 60 से सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 12 न्यूटन। तो आगे की साइड में लगा 50, पीछे की साइड में लगा 12, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 38। नेट फोर्स हो जाएगा 38। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, A = F/m। तो F कितना है 38 डिवाइडेड बाई m कितना है 6। तो ऑलमोस्ट हमारे पास आंसर आएगा 6 मीटर/सेकंड²। ये पहला काम। तो पहला स्टेप क्या है कि सर दोनों पे फोर्स लग रहा है तो पहले से ऑलरेडी मान लो कि साथ साथ ही चल रहे हैं। अब हमने जो किया है वो सही है या गलत है वो चेक करते हैं। तो दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप ये हो जाएगा कि फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो ध्यान से देखो क्या होता है कि जब 20 न्यूटन की वजह से 2 kg वाला मास आगे जा रहा है तो इस 2 kg वाले मास पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और अगर 2 kg वाले पे पीछे लगेगा तो 4 kg वाले पे आगे लगेगा। इस फ्रिक्शन को नाम दे दिया F1। सिमिलरली अगर 4 kg वाला 30 न्यूटन की वजह से आगे चल रहा है तो इस पे पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा F2। क्या कर दिया मैंने, वही जो पिछली बार किया था पहला स्टेप, जितने भी फ्रिक्शन है उनको बनाओ। तो इसमें फ्रिक्शन बनाने का क्या तरीका है, ऊपर वाली बॉडी से चालू करो। ऊपर वाली बॉडी पे लग रहा है 20, तो ये फ्रिक्शन देगा पीछे की डायरेक्शन में। अगर ये आगे जाएगा तो फ्रिक्शन पीछे, ऊपर वाले पे फ्रिक्शन पीछे तो नीचे वाले पे फ्रिक्शन आगे, क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट रहेगा। तो इस पे पीछे लग गया तो नो डाउट क्या होगा, 4 kg वाली पे आगे लग गया। फिर 4 kg वाली 30 न्यूटन की वजह से आगे जा रही है तो इस पे पीछे इस सरफेस की वजह से फिर फ्रिक्शन लगेगा।
तो ये आगे गई तो एक पीछे फ्रिक्शन आया, वो जो आगे जाने की वजह से जो पीछे फ्रिक्शन पैदा हुआ वो इस 0.2 की वजह से हुआ। तो ये वाला हुआ था 0.5 वाला, ये 0.2, तो इसका नाम चेंज कर दिया, F2 नाम दे दिया। ठीक है, तो पहले अपन ने क्या किया, सारे फ्रिक्शन बना लिए ऊपर वाली बॉडी और नीचे वाली बॉडी पे। ठीक है, चालू कहां से करना है, ऊपर वाली बॉडी से। ऊपर वाली इधर जा रही है तो फ्रिक्शन इधर, ऊपर वाली इधर जा रही है तो फ्रिक्शन इधर, तो ये इधर जा रही है तो फ्रिक्शन इधर, और इस पे इधर लग रहा है तो इस पे आगे लग गया F1, और इस बॉडी पर एक फ्रिक्शन और लग रहा है क्योंकि नीचे स्मूथ नहीं है, तो जब ये इधर चलेगी तो एक और फ्रिक्शन F2 लगेगा। सर खत्म काम। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करो, इस फ्रिक्शन की वैल्यू F1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो आप। F1 फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट, यहां लिख देता हूं मैं, फाइंड सेकंड स्टेप F1, फ्रिक्शन F1 कैलकुलेट करते हैं। तो F1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सर इन दोनों में से किसी एक का FBD बना लो। ऊपर वाले का FBD बना रहा हूं, ऊपर वाले का अगर मैं FBD बनाऊंगा तो ऊपर वाला कितना है 2 kg, इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, तो सर आगे लगाया आपने 20 न्यूटन, और क्या लग रहा है सर, पीछे लग रहा है F1। ठीक है, ओके, ये दोनों 180 डिग्री पे हो गए, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस F1 इज इक्वल टू नेट फोर्स हो जाएगा ये MA, दिस माइनस दिस 180 पे हो तो A माइनस B, 20 माइनस F1, ये बन गया अपना नेट फोर्स, दैट इज F। नेट फोर्स हो गया 20 माइनस F1, ये नेट फोर्स हो गया, और नेट फोर्स को क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू MA, M कितना 2 और A कितना 6, ऑलमोस्ट ले रहे हैं अपन। ठीक है, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो यहां से F1 निकालेंगे, तो सर F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F1 की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 12 यानी कि 8 न्यूटन ऑलमोस्ट। अब F1 की वैल्यू 8 न्यूटन आ गई, इसको कंपेयर करो, तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या बोल रहा है, या यहीं पे लिखते हैं, इसका तीसरा स्टेप क्या है, तो सर तीसरा स्टेप यह है कि इसको कंपेयर करो, कंपेयर F1 विथ FS मैक्स, FS मैक्स से इसको कंपेयर करो। ठीक है, तो यहां कर रहा हूं, FS मैक्स निकालते हैं, तो इस 2 kg के लिए FS मैक्स कितना होगा, तो सर FS मैक्स होता है म्यू इंटू आर, म्यू कितना 0.5 और आर कितना 20, तो आंसर कितना आया 10 न्यूटन। किसके लिए बात कर रहे हैं, इसके लिए 2 kg वाले के लिए, तो 2 kg वाले के लिए FS मैक्स निकालो, तो FS मैक्स की वैल्यू कितनी आई, म्यू इंटू आर, म्यू कितना 0.5, आर कितना 20, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 10। अब देखो कि FS मैक्स मैक्सिमम फ्रिक्शन कहां तक जा सकता है 10, और हमने कहां तक लगाया है 8, यानी कहने का मतलब ये इस लिमिट के अंदर अंदर ही है। फिर से मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है 10, और हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई 8, यानी कि हमारे पास जो फ्रिक्शन यहां पर लग रहा है वो फ्रिक्शन इस लिमिट के अंदर अंदर ही है, यानी कि 8 जो है वो 10 के बिलो ही है। इसका मतलब हमने जो किया है बिल्कुल सही है, ये साथ साथ ही चलेंगे और एक्सीलरेशन 6 ही रहेगा। अगर ये वैल्यू मान लो कि 6 आ जाती तो FS मैक्स कितना 6, मैक्सिमम 6 तक ये साथ साथ रहेगा, और हमारे पास फ्रिक्शन कितना आ गया 8, तो ये वाला जो फ्रिक्शन 8 आ गया और FS मैक्स जो है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया मान लो 6, तो रुका हुआ कहां तक रहेगा 6 तक, उसके बाद में दोनों चलने लग जाएंगे। तो मैंने 8 लगा दिया तो 8 पे दोनों अलग अलग चलने लग जाएंगे, तो उस कंडीशन में ये हमने जो किया ये बिल्कुल गलत है, दोनों का अलग अलग FBD बना के एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। इसको अलग रखेंगे, इसको अलग रखेंगे, FBD बनाएंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या समझ में आया ये वाला प्रोसेस। फिर से सबसे पहले क्या करना है, मान लो साथ साथ चल रही है तो यहां से एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ये हमारा आंसर होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, इस F1 की वैल्यू को निकाला, F1 की वैल्यू निकालने के लिए FBD बनाया, FBD से F1 की वैल्यू आ गई, इसको कंपेयर करना है FS मैक्स से, FS मैक्स के बिलो आ रहा है यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन 10 न्यूटन तक ये दोनों साथ साथ रहेंगे, यानी कि चलेंगे नहीं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो हमने 8 लगाया और ये 10 तक एक दूसरे से क्या रहेंगे, चिपके रहेंगे, अलग अलग नहीं चलेंगे, यानी कि साथ साथ का मतलब ये एक्सेलरेशन बिल्कुल सही है। अगर ये FS मैक्स 8 से कम होता, 765 होता, तो उस कंडीशन में हमें पता है कि 5 न्यूटन तक तो ये साथ साथ रहेंगे, FS मैक्स रहेगा, स्टैटिक रहेगा, इसके बाद में अलग अलग हो जाएगा। तो हमने 8 लगा दिया तो अलग अलग में फिर अलग अलग निकाल लेंगे, जैसे प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक न्यूमेरिकल आपकी प्रैक्टिस के लिए स्क्रीन पॉज करें और यहां से प्रैक्टिस करें। डेटा चेंज कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल क्या रहेगा कि एक ले लिया अपन ने 5 kg, एक ले लिया 10, ठीक है। फिर से सरफेस है, सरफेस पे 2 ब्लॉक रखे हुए,
एक रखा हुआ है 5 kg का, एक रखा हुआ है 10 kg का। फोर्सेस क्या लग रहे हैं, ऊपर लग रहा है 5 न्यूटन और नीचे लग रहा है 25 न्यूटन। ठीक है सर। और म्यू की क्या क्या वैल्यू दे रखी है, तो सर ऊपर 0.5 और नीचे 0.1। यहां 0.5 दे रखा है और यहां 0.1 दे रखा है। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद में इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है सर। रिज्यूम करें पॉज करने के बाद, उसके बाद में यहां से चेक करें कि कितना सही आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है और कितने डाउट क्लियर हो रहे हैं आपके। ठीक है सर। तो सबसे पहले मान के चल लो कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ। अगर ये साथ साथ चल रहे हैं तो कंप्लीटली बॉडी बन जाएगी 10 + 5 15 की, और टोटल फोर्स हो जाएगा हमारे पास 5 + 25 30 न्यूटन का। और यहां से पीछे की साइड में जब ये 30 न्यूटन से आगे चलेगा तो फ्रिक्शन बनेगा कितना, म्यू इंटू आर। म्यू कितना है 0.1 और आर कितना हो जाएगा 150। तो आंसर आएगा यहां से 15 न्यूटन। नेट फोर्स कितना हो जाएगा 30 - 15 15। ये नेट फोर्स हो जाएगा। अगर नेट फोर्स हमारे पास 15 आया, क्योंकि दो फोर्स लग रहे हैं, इधर 30 और इधर 15, 180 पे a - b, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया तो 30 - 15, ये हो जाएगा a - b, दैट इज नेट फोर्स F। और F को लिखा अपन ने ma, तो नेट फोर्स हो जाएगा दिस माइनस दिस, यानी कि 30 - 15 यानी कि 15, ये नेट फोर्स हो गया, दैट इज F। और F क्या हो गया ma, इसको लिखा ma, तो A कितना हो जाएगा डिवाइड बाई M। M कितना है 15, 15 से 15 कैंसिल आउट, तो A की वैल्यू आई 1, A की वैल्यू आई 1। ठीक है, पहला काम। अब उसके बाद में देखते हैं कि क्या रियल में साथ साथ चल रहा है। तो दूसरा स्टेप है फ्रिक्शन, तो सारे फ्रिक्शन बनाते हैं। अगर ऊपर वाली बॉडी पे 5 न्यूटन इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, नाम दे दिया F1। तो इस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, नाम दे दिया F1। और इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, नाम दे दिया F2। खत्म काम। F1 की वैल्यू निकालनी है तो FBD बना देते हैं उसका। FBD बनाने के लिए अपन ने लिखा 5 kg, 5 पे ऊपर लग रहा है 5 न्यूटन और पीछे की साइड में लग रहा है F1। इस F1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 180 पे दो फोर्स हो गया a - b, दैट इज 5 - F1, ये नेट फोर्स हो जाएगा, दैट इज ma। M की वैल्यू कितनी 5, ये नेट फोर्स हो जाएगा, सीधा कर रहा हूं मैं। 180 पे दो फोर्स लग रहे हैं तो दिस माइनस दिस हो जाएगा a - b, यानी कि एक में से दूसरे को घटा दिया, तो 5 - F1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज रिजल्टेंट यानी कि नेट फोर्स। नेट फोर्स होता है F, उसको मैंने लिखा ma। M कितना 5, A कितना 1, ये हमारे पास आया। तो यहां से F1 निकाल दिया तो क्या आंसर आ गया, तो सर F1 निकालेंगे तो आंसर आ गया 0, यानी कि फ्रिक्शन लगा ही नहीं, फ्रिक्शन की वैल्यू 0 आई। तीसरा स्टेप, जो हमारे पास F1 आया उसको कंपेयर करते हैं FS मैक्स। तो यहां पर FS मैक्स निकालेंगे तो कितना आएगा, तो सर FS मैक्स आ जाएगा हमारे पास म्यू इंटू आर। म्यू की वैल्यू कितनी 0.5 और आर की वैल्यू कितनी 50। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 25 न्यूटन, यानी कि 25 न्यूटन तक क्या रहेगा, ये साथ साथ रहेंगे। FS मैक्स की स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है ये, तो वहां तक ये साथ साथ चलेंगे और उसके बाद में अलग अलग। तो मैंने फ्रिक्शन कितना, यहां तक साथ साथ चलेंगे 25 तक, और हमने कितना फ्रिक्शन लगाया यहां पे 0, तो 0 फ्रिक्शन है, यानी कि 25 से कम ही आ रहा है। इसका मतलब दोनों साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे तो एक्सेलरेशन 1 बिल्कुल सही है। अगर ये वैल्यू मान लो FS मैक्स 25 आती है और यहां पर हमारा फ्रिक्शन मान लो 25 से ज्यादा 26 27 होता, इसका मतलब ये क्या करते, अलग अलग, दोनों का FBD अलग अलग बनाते, नेट फोर्स निकालते और एक्सेलरेशन निकालते। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। लास्ट न्यूमेरिकल फ्रिक्शन का, इसके बाद में फ्रिक्शन नाम का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और वर्क एनर्जी एंड पावर नाम का नया चैप्टर अपन चालू करेंगे। एक और चीज समझाने की कोशिश करता हूं, देखें जरा ध्यान से। ओके, इस बार मान लो कि जो दो हमारे पास बॉडीज ली अपन ने, जो दो बॉडी अपन ने ली वो हॉरिजॉन्टली नहीं ली, वर्टिकली ली। कैसे, एग्जाम्पल, लेट अस सपोज ये वॉल है, ये वॉल है, इस वॉल के अटैचमेंट में एक बॉडी यहां है और इस बॉडी के अटैचमेंट में एक बॉडी यहां है, ऐसे। तो दोनों बॉडी जो ऐसे हॉरिजॉन्टली थी वो अब ऐसे वर्टिकली है। ठीक है, दोनों के मास, एक को नाम दे दो 1 kg, कुछ भी हो सकता है भैया, रैंडम डेटा उठा रहे हैं अपन, और एक का मास ले लिया अपन ने 2 kg। ठीक है, और इन दोनों को होल्ड करने के लिए इधर से एक फोर्स लगाया 40 न्यूटन का, ताकि ये गिरे नहीं।
यहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.2 इसके और वॉल के बीच में, और इन दोनों के बीच में यहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ले लो कुछ भी। यहां से डेटा देखता हूं, इसने कितना लिया है, इसने लिया है सर 0.4, तो आप भी 0.4 ले लो ताकि वेरीफाई हो जाए कि हम सही कर रहे हैं क्या। ठीक है, ये डेटा है भैया। फिर से वही बात कि अपन को एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन दोनों का कंबाइंड ए रहेगा या दोनों का एक्सेलरेशन दोनों का अलग अलग रहेगा, A1 और A2 रहेगा। वी हैव टू फाइंड आउट। फिर से आप खुद कर सकते हैं प्रैक्टिस करना चाहो तो, अदरवाइज आप यहां से देख के समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो पहले तो फोर्सेज बना देते हैं कि इस पे नीचे की साइड में mg लग रहा है, mg का मतलब 10 न्यूटन, और इस पे नीचे mg लग रहा है, m कितना 2 और g कितना 10, तो 2 मल्टीप्लाई विद 10 इज 20, तो इस पे लग रहा है 20 न्यूटन। तो यहां से समझ में आ गया कि सर 2 ब्लॉक का न्यूमेरिकल है और 2 ब्लॉक का पैटर्न कौन सा है, एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है या दोनों पे, तो सर दोनों पे फोर्स लग रहा है, वो पैटर्न है, यानी कि ये वाला पैटर्न वर्टिकल में है, पहली चीज। ठीक है, तरीका क्या लगाएगा, तो 2 बॉडी और दोनों पे फोर्स है, तो वही तरीके फॉलो करेंगे अपन। तो 2 बॉडी दोनों पे फोर्स वाला पैटर्न यहां फॉलो करेंगे, तो 2 बॉडी दोनों पे फोर्स, पैटर्न वही लगेगा। तो पैटर्न क्या था, मान लो कि दोनों साथ साथ चल रही है, पहले क्या मान के चलेंगे, दोनों साथ साथ, पहला स्टेप दोनों साथ साथ। अगर साथ साथ चल रही है तो टोटल बॉडी का मास हो जाएगा 2 + 1 3 kg। ठीक है, 3 kg, 3 kg बिट 10 और 20 30, नीचे लग रहा है 30 न्यूटन। अगर नीचे 30 न्यूटन लग रहा है तो ये तो नीचे 30 न्यूटन लगा, ऊपर की साइड में क्या लगेगा, तो 30 न्यूटन से जब ये नीचे जाएगी, दोनों को साथ साथ कर दिया 3 kg, दोनों पे लगने वाला फोर्स 20 + 10 वही सेम, जैसे ये साथ साथ हो गए 15 और लगने वाला फोर्स 30, उसी तरीके से ये साथ साथ 2 और 1 3 और लगने वाला फोर्स 10 और 20 30, ये 30 से नीचे जा रहा है तो इधर फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, यहां फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, तो ऊपर की साइड में ये फ्रिक्शन लगा, ये फ्रिक्शन लगा, फ्रिक्शन के नाम दे देते हैं अपन। तो यहां पर सारे फ्रिक्शन बना देते हैं, जैसे यहां पर अपन ने सारे फ्रिक्शन बना दिए थे। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन जो है यहां पर इसको नाम देते हैं अपन F2, क्योंकि यहां वाले फ्रिक्शन को अपन नाम देंगे F1। प्रोसेस वो का वही रहेगा, दोनों को मान लो कि साथ साथ चल रही है, तो 10 और 5 15 अपन ने साथ साथ बनाया था, और लगने वाला फोर्स 25 और 5 30 लगाया था, ये दोनों साथ साथ चली तो पीछे एक फ्रिक्शन लगा, और फ्रिक्शन अपन ने कैलकुलेट कर लिया, ये वैल्यू नाम मत दो, चलो उसकी तरह सेम कर लेते हैं अपन। तो सर यहां पर दोनों कंबाइंड होके 3 हो गए, और इस पे लगने वाला फोर्स 10 और 20 30 नीचे लग रहा है, 30 से ये नीचे जा रहा है, तो ऊपर फ्रिक्शन लगेगा कितना, म्यू इंटू आर। म्यू की वैल्यू कितनी सर 0.2, और आर की वैल्यू कितनी, तो 40 से दबा रहे हैं, तो आर की वैल्यू 40, तो आंसर आएगा सर 8 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, तो नीचे लग रहा है 30, ऊपर लग रहा है 8, 180 डिग्री A-B, 30 - 8 22, ये हो जाएगा A-B 22, 30 - 8 दैट इज 22, ये क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा A-B, इसको लिखेंगे MA, तो A निकालना है तो M से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 3, तो ऑलमोस्ट हमारे पास आंसर आएगा 7, तो यहां लिख दिया अपन ने ऑलमोस्ट 7। मैं ऑलमोस्ट करके बता रहा हूं, आपको एग्जैक्टली फाइंड आउट करना होता है वैसे, तो ये हमारे पास हो गया 7। ठीक है सर, ये एक्सेलरेशन निकालिए, पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है कि साथ साथ वाला काम किया। दूसरे स्टेप में क्या किया, जितने भी फ्रिक्शन है वो बना लेते हैं, तो ऊपर वाले ब्लॉक से काम करते हैं, तो इस वाले ब्लॉक से काम करते हैं, तो ये वाला ब्लॉक 10 न्यूटन से नीचे जाएगा, तो यहां फ्रिक्शन लगेगा इस ब्लॉक पे ऊपर F1। अगर इस ब्लॉक पे F1 ऊपर लगेगा तो इस ब्लॉक पे नीचे लगेगा F1, स्पेस कम है थोड़ा सा ध्यान से देखना, इस पे नीचे लगेगा, जब ये नीचे जाएगी तो इस पे एक और फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की साइड में यहाँ पे, और उसको नाम दे दिया F2, खत्म काम। F1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका FBD बना लेते हैं, तो 1 kg का FBD बनाया, तो ये 1 kg लिखा, इस पे लगने वाले फोर्सेस, तो नीचे लग रहा है इसके ऊपर 10 और ऊपर इस पे लग रहा है F1, 2 फोर्स लग रहे हैं 180 A-B, यानी कि 10 - F1, ये नेट फोर्स बन जाएगा दैट इज F, और F को लिख दिया MA, M कितना 1 और A कितना 7, यहां से F1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3, ये F1 3। अब निकालेंगे FS max, तो यहां FS max निकालते हैं 1 kg के लिए, तो FS max कितना होता है, ये तीसरा स्टेप, FS max होता है सर म्यू इंटू आर, म्यू कितना हो जाएगा, तो सर इन दोनों सरफेस के लिए म्यू कितना है 0.4, क्योंकि इस बॉडी पे काम कर रहा हूं तो ये वाला म्यू लेंगे इन दोनों के बीच का, इस बॉडी के लिए म्यू कौन काम कर रहा है, तो इस बॉडी के लिए ये वाला म्यू काम कर रहा है 0.4, तो FS max इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, म्यू इज 0.4 और आर कितना 40,
आंसर आ जाएगा हमारे पास 16, यानी कि 16 न्यूटन तक क्या करेगा, 16 न्यूटन एफएस मैक्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, यानी कि 16 न्यूटन तक ये साथ साथ चलेंगे। यानी कि हमने कितना लगाया, यहां पर फ्रिक्शन कितना पैदा हो रहा है 3, और हो कितना सकता है 16 तक, तो 16 तक साथ साथ चलेंगे, तो ये लग रहा है 3, यानी कि साथ साथ चलेगा, 16 से कम जितना भी होगा साथ साथ चलेगा, मतलब ये एक्सेलरेशन सही है, साथ साथ वाला 7। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी तरीके की कोई भी क्यूरी रहती है, आपको लगता है कि थोड़ा सा फास्टली हो गया या फिर कोई किसी स्टेप को समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक यू।